शिवसेना सांसद संजय राउत को लेकर के बॉम्बे हाईकोर्ट के बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। पूरा विषय आपको बताते हैं और उद्धव ठाकरे के ऊपर क्या बड़ा बवाल खड़ा हो गया है, जिससे उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से अब जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। पूरा विषय आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने संजय राउत की जमानत पे क्या कड़ा फैसला किया है। अभी सोशल मीडिया पे बहुत तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन आपको जो सच्चाई है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो शिवसेना सांसद संजय राउत जो हैं वो पिछले 102 दिनों से आर्थर रोड जेल में बंद हैं और बार बार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से मुझे जमानत मिल जाए। उनकी कोशिशें बार बार नाकामयाब हो रही थी। उनके भाई भी कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी केंद्रीय मंत्री या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केंद्र सरकार से जाकर के गुजारिश कर रहे थे कि संजय राउत को किसी तरीके से जमानत मिल जाए। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उनके वकील ने साफ तौर पे संजय राउत की जमानत याचिका को खारिज करने की अपील करी थी और ये कहा था कि संजय राउत जो है वो फ्रंटमैन है और पूरी तरीके से पात्रा चौल स्कैम में मास्टरमाइंड है। महोदय, इनको जमानत ना दिया जाए। अगर इनको जमानत दे देते हैं तो ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को भटका सकते हैं। काफी ज्यादा विरोध करने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकीलों ने बहुत ज्यादा विरोध किया और विरोध करते करते जो आज बड़ा फैसला आया, हालांकि पिछले दिनों ही इनके फैसले पे जमानत याचिका की अर्जी को सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन आज दोस्तों जो बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट आई है वो अपने आप में दिल दहलाने वाली है। अब मुंबई के पात्रा चौल मामले में संजय राउत को जमानत मिली है, लेकिन आपको बताएं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने संजय राउत को पीएमएलए कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने की ईडी की याचिका को खारिज तो कर दिया है और मामले की सुनवाई जो है वो 10 नवंबर को होगी। यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो जमानत याचिका को पूरी तरीके से जो सुनवाई होनी थी उसको अप्रूव कर दिया है, यानी संजय राउत को जेल के सलाखों से उनको घर भेजा जाएगा। ऐसी खबरें चल रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि पूरी तरीके से संजय राउत को राहत नहीं मिली है, क्योंकि संजय राउत के ऊपर पात्रा चौल स्कैम मामले में जो आरोप लगा हुआ है उसकी जांच चलेगी और जो बड़ा फैसला आएगा वो 10 नवंबर को आएगा और इसमें यह साबित होगा कि संजय राउत आखिर जेल में रहेंगे या फिर उनको घर जाना पड़ेगा। ये बड़ा मामला है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात ये भी आपको बता दें कि संजय राउत पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से जमानत मिल जाए, लेकिन जमानत की जब खबरें आई तो संजय राउत को लेने शिवसेना के बड़े बड़े कार्यकर्ता जो नेता हैं वो सब आए हुए थे, फूल माला अगरबत्ती लेकर के आए हुए थे। और सबसे ज्यादा अगर खुशी होगी तो संजय राउत की माताश्री, जिन्होंने आरती उतार करके संजय राउत को आर्थर रोड जेल भेजा था। और उद्धव ठाकरे भी काफी ज्यादा खुश होंगे कि चलो अब संजय राउत जेल के सलाखों से बाहर निकल गए हैं। लेकिन आपको बताएं बड़ी खबर कि जैसे ही संजय राउत जेल से निकलेंगे वो अस्पताल में भर्ती होंगे और आपको ये भी बता दें कि संजय राउत के दिल में प्रॉब्लम है, तपस्याएं हैं और उसको लेकर के वो जा करके अपनी अस्पताल में चेक करवाएंगे। तो इसको लेकर के बड़ी अपडेट ये आई है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि संजय राउत का वही बरबोलापन, वही जो वो बरबोले बोलते हैं और दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते हैं। लेकिन 102 दिन के जेल में रहने के बाद संजय राउत की अकड़ जो है वो थोड़ी शांत हो गई है। बहुत ही ज्यादा शांति से पेश आ रहे हैं, मीडिया से बात करने से बच रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर मैं जैसा अभी फिर न बयान अगर ऐसा दे दूं, कंट्रोवर्सी क्रिएट अगर हो जाए तो फिर मैं जेल के सलाखों के पीछे चला जाऊंगा। तो इसीलिए संजय राउत बार बार सोच समझ करके बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि संजय राउत हमेशा अपनी विवादों से ही घिरे रहते हैं, बयानों से ही घिरे रहते हैं। लेकिन पात्रा चौल स्कैम मामले में सबसे बड़े मास्टरमाइंड के रूप में संजय राउत जो हैं वो निकल करके सामने आए और 3 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। और आज उनकी बेल थी और जमानत के बाद जैसे ही कोर्ट से बाहर निकले उनकी पूरी तरीके से हेकड़ी जो है वो साफ तौर पे दिख रही थी कि निकली हुई है। क्योंकि आपको बताएं कि कोर्ट ने जैसे ही संजय राउत को जमानत देने का ऐलान किया, उनके समर्थकों ने, उनके जितने ज्यादा कार्यकर्ता थे उन सब ने तालियां बजाने लगी। ऐसा
ऐसा लग रहा हो जैसे कि पात्रा चौल स्कैम केस जो है वो दब गया है। अब उनको कौन समझाए कि पात्रा चौल स्कैम मामला जो है वो अभी भी चल ही रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो ही रहा है, लेकिन फिर भी उनके कार्यकर्ता पूरी तरीके से खुशियां मना रहे थे, फूल अगरबत्ती दिखा रहे थे। आपको बताएं कि कोर्ट ने 21 अक्टूबर को जमानत याचिका पर दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद फैसला को सुरक्षित रख लिया था। संजय राउत का जेल से निकलने पर कार्यकर्ता जो थे वो जोरदार उनका स्वागत किए, लेकिन आपको बताएं कि पहले सिद्धि विनायक मंदिर जाएंगे संजय राउत और इसके बाद वो मातोश्री पहुंचेंगे उनके स्वागत के लिए। लेकिन अब आपको बताएं कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि संजय राउत अब बाहर निकल रहे हैं तो पूरी तरीके से जो शिवसेना की सत्ता थी, उद्धव ठाकरे का साम्राज्य था, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अब नहीं है उद्धव ठाकरे, क्योंकि उनकी अब दादागिरी चलेगी संजय राउत की, क्योंकि पूरी तरीके से वो अकेले हो चुके हैं। उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं जेल से जब बाहर निकलूंगा तो माहौल कुछ ऐसा होगा। अब आपको बताएं कि ईडी ने कोर्ट में दावा किया था कि संजय राउत को अपराध की कमाई से 3.27 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं और ईडी ने गोरेगांव इलाके में पात्रा चौल के पुनर्विकास में आपको बताएं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका के रूप में संजय राउत जो हैं वो शामिल थे और उसी मामले में संजय राउत को गिरफ्तार किया था। अब कोर्ट की ओर से जो न्यायिक हिरासत में भेजा गया संजय राउत को, तो वो ऑर्थर रोड जेल में बंद थे और पिछले 3 महीनों से वो गिड़गिड़ा रहे थे अपनी जमानत को लेकर के। और पात्रा चौल के नाम से मशहूर जो सिद्धार्थ नगर है गोरेगांव में 47 एकड़ में फैला हुआ है और 672 किराएदार जो हैं, परिवार जो हैं, उनको लेकर के संजय राउत ने स्कैम किया था और इसमें प्रवीण राउत भी शामिल थे, लेकिन प्रवीण राउत को भी जमानत मिल गई है। तो ये पूरा मामला जो निकल करके सामने आ रहा है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा संदिग्ध है और कहीं ना कहीं अभी भी जांच जो है वो जोर शोर से चल रहा है। अब आपको बताएं दोस्तों कि इन सब से उद्धव ठाकरे जो हैं वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके प्यारे लाडले राइट हैंड संजय राउत बाहर निकल चुके हैं। लेकिन क्या अब संजय राउत के बाहर निकलने के बाद उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन पाएंगे, अपने आप को दोबारा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना पाएंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि संजय राउत ही थे जिन्होंने पूरी तरीके से सत्ता को तबाह कर दिया था, उद्धव ठाकरे के साम्राज्य को तबाह कर दिया था। तो इन सब चीजों में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बौखलाहट जो है वो संजय राउत की भी है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। लेकिन आरोप ये भी लगे हुए हैं विपक्ष की तरफ से कि संजय राउत जेल से छूट तो गए हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी चलेगा और संजय राउत के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, इन्होंने जो कुछ भी कटु वचन बोले हैं उनका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बताएं दोस्तों कि यहाँ पे नारायण राणे जी का भी बड़ा बयान आया उद्धव ठाकरे को लेकर के कि जो 2.5 साल तक अपने मातोश्री से बाहर नहीं निकला वो आलोचना बंद कर दें, विपक्षी को करना, यानी बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी को। जो मंत्रालय नहीं गए 2.5 साल तक वो क्या आलोचना करेंगे? ऐसी ऐसी बात जो है वो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे बार बार कह रहे हैं और उद्धव ठाकरे को बार बार निशाना साध रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जो बार बार ये सीना पीट करके विपक्षी दलों को टारगेट करते हैं, पहले अपने गिरेबान में झांक लें कि उनके बड़े बड़े नेता मंत्री कौन से कगार पे हैं, जेल में बंद हैं, वसूली के मामले में सर रहे हैं। तो ऐसे तमाम जो बात निकल करके सामने आ रही है, इससे कहीं ना कहीं किरकिरी मच गई है उद्धव ठाकरे संजय राउत की। लेकिन जेल से निकलने के बाद संजय राउत अभी भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं।